बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। जब एक ईसाई अमेरिकी खातून ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अज़वाजी ताल्लुक़ और शादी पर सवाल किया तो मारूफ अमेरिकी मुस्लिम स्कॉलर उमर सुलेमान ने ऐसा जवाब दिया कि खातून सुनकर फौरी तौर पर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पर बेटी का नाम आयशा रख लिया। तफसीलात के मुताबिक मारूफ अमेरिकी मुस्लिम स्कॉलर उमर सुलेमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप मुख्तलिफ शोबों में इस्लाम का न सिर्फ दिफा करते हुए नज़र आते हैं बल्कि इस्लाम से मुतालिक गलत फहमियों का भरपूर जवाब भी देते हैं। ऐसे ही एक प्रोग्राम में जब उमर सुलेमान शुरकाए महफिल के इस्लाम से मुतालिक सवालात का जवाब दे रहे थे तो एक ईसाई अमेरिकी खातून ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़वाजी ज़िंदगी और शादी के मुतालिक सवाल किया। उमर सुलेमान यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों जवाब के सेशन में हाजिरीन के सवालात का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर वहां इस्लाम और मुसलमानों का सख्त तरीन दुश्मन ईसाई पादरी टेरी जोन्स भी मौजूद था। ये वही बदबख्त पादरी है जिसने कुरान मजीद नजर आतिश किया था। ईसाई खातून ने उमर सुलेमान से सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्रों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उमर सुलेमान ने इस मौके पर जवाब देने से पहले खातून को यूरोपी और अमेरिकी मुआशरे में फैलाए गए इस गलत फहमी का जवाब देने से पहले हकीकत से रोशनास कराने के लिए कई मुतल्लिका सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या तुमने कभी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ा है? खातून ने जवाब दिया कि नहीं, लोग अक्सर इस बात पर बहस करते रहते हैं और मैंने वही सुन रखा है। उमर सुलेमान ने कहा, आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत के बारे में पढ़ा है? उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बारे में, उनकी नफ्सियात के बारे में? इस हवाले से जो कुछ बयान किया जा रहा है वो इंतहाई गलत है। उनका रिश्ता वैसा बिल्कुल भी नहीं था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक स्कॉलर थी। उन्होंने हज़ारों हदीस रिवायत की हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो खातून थी जो अपनी लीडरशिप पर फ़ख्र करती थी। उनमें वो खुद एतमादी थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी मर्द साथी से किसी भी तौर पर कम ना थी। वो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अक्सरियत से ज़्यादा इल्म रखती थी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे मोहब्बत थी। जब कभी वो गुस्से में होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उनकी बात सुना करते थे। आपने उनके मुतालिक ये सब कुछ पढ़ा है? मैं आपको कुछ मवाद देता हूँ, उसे पढ़ना और फिर मेरे पास वापस आना। फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बात करेंगे। उमर सुलेमान की इस बात के बाद ईसाई अमेरिकी खातून उनसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के मुतालिक मवाद लेकर चली गई और जब खातून वो मवाद पढ़ने के बाद वापस आई तो उसने आते ही इस्लाम को कबूल कर लिया और अपनी बेटी का नाम भी आयशा रख लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस बहन ने इस्लाम को कबूल कर लिया, क्योंकि जब भी कोई इस्लाम को एक्सपोज करने के लिए इस्लाम पर रिसर्च करता है, इस्लाम में गलतियां ढूंढने के लिए इस्लाम का मुताला करता है, तो उनमें जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो मुस्बत जहन के लोग होते हैं, उनको इस्लाम की हक्कानियत जानने में देर नहीं लगती। उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच वाज़े कर देता है और वो लोग इस्लाम कबूल करने में देर नहीं करते। इसीलिए इस्लाम आज दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब बन चुका है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो दिन भी आने वाला है जब इस्लाम इस दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा और लोग अपनी आंखों से देखते रह जाएंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।